बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है शेरी इस्तिलाहात। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये शेरी इस्तिलाहात जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी, ये गज़ल या कसीदे में पाई जाएंगी। इनका जब भी हम हवाला देंगे तो हम बताएंगे गज़ल या कसीदे में पाई जाने वाली शेरी इस्तिलाहात। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि शेरी इस्तिलाहात क्या होती हैं। सबसे पहले हमारे पास काफ़िया है। काफ़िया के मानी हैं पीछे आने वाला। वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज यानी जिनका वज़न भी एक जैसा हो और जिनकी आवाज़ भी एक जैसी हो, जैसे आना, जाना, खाना, जैसे नाम, जाम, काम, शाम। वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो इशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले इस्तेमाल हो काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया के लिए दो शराइत हैं। नंबर एक, ये हम वज़न और हम आवाज़ होंगे। नंबर दो, अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। इसमें ज़रा और फ़ज़ा ये दोनों काफ़ियाँ हैं। उसके बाद है रदीफ। रदीफ के मानी हैं घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला। वो मुस्तकिल कलमा या कलमात जो इशार के आखिर में बार बार दोहराए जाएं रदीफ कहलाते हैं। रदीफ के लिए भी दो ही शराइत हैं। नंबर एक, ये मुस्तकिल होंगे, तब्दील नहीं होंगे, और नंबर दो, अशार के आखिर में बार बार उसी तरीके से दोहराए जाएंगे, ये रदीफ कहलाते हैं। जैसा कि इसी शेर में देख लें, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता, ये देख लें आखिर में भी आ रहा है और बार बार उसी तरीके से दोहराया जा रहा है, तो ये रदीफ है। इसके बाद है मतला। मतला के मानी है तलू होने की जगह। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ हों मतला कहलाता है। मतला के लिए भी दो ही शराइत हैं। नंबर एक, ये गज़ल या कसीदे का पहला शेर होगा, और नंबर दो, इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी होंगे और हम रदीफ भी होंगे। इसके बाद है मक्ता। मक्ता के मानी है काटना या कता करना। गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। मक्ता के लिए भी दो शराइत हैं। नंबर एक, ये गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर होगा, और नंबर दो, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो ये मक्ता कहलाएगा। मिसाल के तौर पर, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। अब देख लें ये गज़ल का आखिरी शेर भी है और इसमें शायर दाग दहलवी ने अपना तखल्लुस दाग इस्तेमाल किया है, तो ये मक्ता कहलाएगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आपको शेरी इस्तिलाहात की खूब अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।